मैं मीनाक्षी शर्मा, कोऑर्डिनेटर नोबल फाउंडेशन। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब अपने अपने घर पर अपने परिवार के साथ बिल्कुल स्वस्थ हैं। काफी दिन बीत चुके हैं आप लोगों के साथ रूबरू हुए, इसीलिए मैंने सोचा कि आज का दिन बहुत शुभ है, क्योंकि आज हिंदी दिवस है और इसीलिए मैंने ये दिन चुना आप सबके साथ बातचीत करने के लिए। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप सबको हिंदी दिवस पर हमारे नोबल फाउंडेशन के फाउंडर श्री राजेंद्र शर्मा सर जी की तरफ से, मेरी तरफ से और आपकी अध्यापिकाओं की तरफ से हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश की ऊंची शान करें, हिंदी में हर काम करें, हिंदी भाषा का सम्मान करें। तो आओ प्यारे बच्चों, सबसे पहले आज हम हिंदी दिवस के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। यह पूरे भारतवासियों के लिए गर्व का दिन है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को पूरे भारत ने हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया है। 14 सितंबर को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में लोगों को हिंदी से संबंधित क्षेत्रों में बेहतर काम करने के लिए पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। अरे बच्चों, पिछले साल हिंदी दिवस नोबल फाउंडेशन के विद्यार्थियों द्वारा बिहारी कॉलोनी शाखा में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया था, जिसमें कि नोबल फाउंडेशन की सभी शाखाओं में से बच्चों ने हिंदी भाषण प्रतियोगिताओं में भाग लिया था और यह सब बहुत ही अविश्वसनीय था। सभी दर्शकों के लिए नन्हे मुन्ने बच्चों को इतनी खूबसूरती के साथ और इतने उत्साह के साथ भाषण देते हुए देखकर। परंतु बच्चों, इस साल महामारी के कारण हमारी जिंदगी में काफी बदलाव आ गया है। महामारी के कारण चाहे स्कूल बंद हैं, पर फिर भी बच्चों के और अध्यापिकाओं के हौसले बुलंद हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अपने घर पर रहते हुए अपनी ऑनलाइन शिक्षा का भरपूर आनंद ले रहे हैं। बच्चों, इस साल भी आप हिंदी दिवस पर भाषण प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं और अपना भाषण तैयार करके उसकी वीडियो बनाकर आप अपनी अपनी अध्यापिकाओं को व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये जिंदगी का सत्य है कि भले कितनी भी कठिनाइयां आए, ये कभी रुकती नहीं। महामारी के चलते देखते ही देखते आप बच्चों का आधा सेशन बीत चुका है। मध्यावधि परीक्षा तक का पाठ्यक्रम भी आप बच्चों ने पूरा कर लिया है। हर वर्ष की तरह आपने आवधिक 1 और आवधिक 2 की परीक्षा भी ऑनलाइन दे दी है। अब बच्चों, समय है आपकी मध्यावधि परीक्षा का। आपकी अध्यापिकाओं द्वारा आपकी मध्यावधि परीक्षा का पाठ्यक्रम और डेट शीट आपको व्हाट्सएप द्वारा भेज दी गई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पूरी लगन के साथ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, प्राइमरी लेवल के स्कूल कब तक खुलेंगे, इसके लिए सरकार द्वारा कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। जैसे ही सरकार द्वारा स्कूल खुलने के लिए कोई भी दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे, आपको आपकी अध्यापिकाओं द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। तब तक आप घर पर सुरक्षित रहते हुए अपनी ऑनलाइन शिक्षा जारी रखें और इसके साथ ही अपने माता पिता को भी ऑनलाइन कक्षा द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते रहें। जल्द ही एक बार फिर आपके माता पिता की परीक्षा ली जाएगी। प्यारे बच्चों, हम हमेशा जिंदगी में कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं और ऑनलाइन शिक्षा भी हम सबके लिए एक नया अनुभव है और हमें इसे पूरी शिद्दत के साथ अपनाना चाहिए। बच्चों, आपकी अध्यापिकाओं द्वारा कोरोना महामारी से बचने के लिए आपको जो भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं, आपको
उसकी अच्छे से पालना करनी चाहिए, जैसे कि साबुन से अच्छे से हाथ धोना, मास्क पहनना और किसी भी व्यक्ति से 2 गज की दूरी बनाए रखना। इसके साथ ही स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए योगाभ्यास करना भी अनिवार्य है। बच्चों, आज आपके पाठ्यक्रम से संबंधित हम आपको किसी तरह का कार्य नहीं भेज रहे हैं। इसके बदले मैं आपको इस वीडियो के साथ एक लिंक भेज रही हूँ और इस लिंक में जो हमारे कुछ वर्ष पहले हमारा जो वार्षिक समारोह हुआ था, उसमें आए हुए हमारे मुख्य अतिथि द्वारा एक भाषण दिया जा रहा है और उसी भाषण में से 10 प्रश्न हमारे अध्यापिकाओं ने आपके लिए निकाले हैं। बच्चों, आपने करना क्या है, आपने उस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है, सुनना है और उसके बाद जो आपसे 10 प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर जो है आपने अपनी कॉपी में लिख के अपनी अध्यापिकाओं को भेजना है। बच्चों, मैं जानती हूँ कि आप सब अपने घर पर बैठे अपनी पाठशाला को, अपनी कक्षा को बहुत याद कर रहे हैं। आपको वो सारे प्यारे से पल जो आपने नोबल फाउंडेशन में बिताए हैं वो सब बहुत याद आ रहे हैं। तो बच्चों, आओ आज हिंदी दिवस पर हम पिछले साल जो बिहारी कॉलोनी में हिंदी दिवस मनाया गया था उसकी कुछ झलकियां देखते हैं और उन क्षणों को याद करते हैं। तो आओ बच्चों, चलते हैं। जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा, जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा है, भारत हमको जान से प्यारा है, सदियों से भारत भूमि गुरु की शान है, भारत माँ की रक्षा में जान से प्यारा। अंत में मैं पद्मश्री विजय चोपड़ा जी, चीफ एडिटर पंजाब केसरी ग्रुप जलंधर, IRS चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स श्री विनय कुमार झा जी और सभी दानी सज्जनों का धन्यवाद करना चाहूंगी जिनकी रहनुमाई में नोबल फाउंडेशन फल फूल रहा है। और इसके साथ ही मैं नोबल फाउंडेशन के फाउंडर श्री राजेंद्र शर्मा सर जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगी जिनकी छत्र छाया में नोबल फाउंडेशन आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। धन्यवाद। जय हिंद।